कर लेते हैं बड़ा अपडेट। आपको मौसम से जुड़ा बता देते हैं। राजस्थान में आज एक बार फिर नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि आंधी बारिश आएगी। मौसम विभाग ने 5 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 जिलों में येलो अलर्ट है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से हवा चल सकती है, जबकि कई इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। पिछले 24 घंटे में मौसम साफ रहा है। सभी जिलों में धूप रही, लेकिन तापमान कंट्रोल में रहा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलौदी, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। शेष जिलों में 44 के आसपास और 40 डिग्री के नीचे रहा। मौसम एक्सपर्ट क्या बताते हैं? मौसम एक्सपर्ट बताते हैं कि बुधवार से एक्टिव नए सिस्टम का असर 6 जून तक रह सकता है। इस दौरान गर्मी कम रहेगी, हीट वेव की संभावना नहीं है। आंधी और बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो राजस्थान में बेमौसम बारिश, तेज आंधी और तूफान ने यहां नौतपा की भीषण गर्मी से राहत दे दी। तो वहीं कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया। प्रतापगढ़ से लेकर जैसलमेर, अलवर से लेकर चित्तौड़गढ़, करौली, बूंदी और अजमेर तक मौसम के बदले मिजाज ने नुकसान और राहत दोनों की तस्वीरें पेश की मांग की। ना तो नालों की सफाई होती है और ना ही यहाँ पर ये अतिक्रमण हटाते हैं। मैं प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद भी, नगर पालिका को तो कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। ये रात को जरा ये बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश होती है, अभी सारा नाला रुका पड़ा है, सारे खोखे लगे पड़े हैं इस नाले के ऊपर, सारा खोखान के अंदर नीचे मलबा भरा पड़ा है और अब हम सब दुकानदार सारी दुकानें बंद है इस पानी की वजह से। जैसलमेर में भी मौसम का कहर देखने को मिला। सम क्षेत्र स्थित रिजॉर्ट की दीवार तेज आंधी के दौरान ढह गई, जिसकी चपेट में आने से एक लोक कलाकार की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। वहीं श्री जवाहिर अस्पताल परिसर में बारिश के दौरान विद्युत पोल के करंट फैलने से कुत्ते की मौत हो गई। दूसरी तरफ जैसलमेर और फलसून क्षेत्र में हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई। सर्द ने जैसलमेर पर आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान हो चुके हैं। सोमवार को शाम को धूल भरी आंधी के बाद शाम के बाद ही लगातार रात भर राहत की बूंदें आसमान से गिरी, जिससे आम लोगों को गर्मी से निजात मिली है। कहीं न कहीं कहा जा सकता तापमान में गिरावट आई है, जिससे आम लोग काफ़ी हद तक सुखद महसूस कर रहे हैं। और सम के मखमली धोरों में एक रिसोर्ट में कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जा रही थी, जिसमें दीवार ढहने से एक कलाकार की दर्दनाक मौत और 3 कलाकार गंभीर रूप से घायल हुए। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में आंधी और बारिश से कई गरीब परिवारों की झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पूरी रात खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर रहे। करौली में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। वहीं बूंदी जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की सब्जी फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया। टमाटर की फसल खराब होने से किसान 3 से 4 रुपए किलो के भाव पर उपज बेचने को मजबूर हैं। प्रदेश में मौसम के इस बदले मिजाज से तापमान में 6 से 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल बेमौसम बारिश ने राजस्थान को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन कई जिलों में तबाही और नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और देखिए, अब मानसून से पहले हुई इस बारिश ने तबाही तो लाई है, लेकिन प्रदेश में मानसून आने से पहले चिंता और भी बढ़ गई है। एक तरफ मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अधिकांश बांध और जलाशय आधे से ज्यादा खाली हो चुके हैं। ऐसे में खेती, पेयजल और सिंचाई को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। मॉनसून से पहले मौसम विभाग का अनुमान, सामान्य से कम बारिश का लगाया अनुमान। कम बारिश के अलर्ट के बीच आधे जलाशय खाली। पिछले 2 साल तक रिकॉर्ड बारिश देखने वाला राजस्थान इस बार कमजोर मॉनसून की आशंका से जूझ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल प्रदेश में सामान्य बारिश का सिर्फ 92% हिस्सा ही मिलने का अनुमान है। राजस्थान में जहां सामान्य मानसूनी बारिश 436 मिलीमीटर मानी जाती है, वहीं इस बार करीब 401 मिलीमीटर बारिश का ही अनुमान लगाया गया है। अगर ये अनुमान सही साबित हुआ तो पिछले साल के मुकाबले करीब 315 मिलीलीटर कम बारिश दर्ज होगी। चिंता सिर्फ बारिश को लेकर नहीं है, बल्कि जलाशयों की हालत भी चिंता बढ़ा रही है।
प्रदेश के 693 बांधों और जलाशयों में कुल क्षमता का केवल 52% पानी ही बचा है। 227 जलाशय पूरी तरह सूख चुके हैं, जबकि सिर्फ 14 जलाशय ऐसे हैं जो पूरी तरह भरे हुए हैं। यानी मानसून आने से पहले ही प्रदेश के ज्यादातर जल स्रोत खाली होते जा रहे हैं। कम बारिश का असर सबसे ज्यादा खरीफ फसलों पर पड़ सकता है। अगर जुलाई में अच्छी बारिश नहीं हुई तो वर्षा आधारित खेती वाले इलाकों में बुवाई प्रभावित हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की चिंता का एक कारण अल नीनो के संकेत भी है। अल नीनो सक्रिय होने पर मानसून कमजोर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 2 साल की अच्छी बारिश से बड़े बांधों में अभी पर्याप्त आधारभूत जल भंडारण मौजूद है। राजस्थान में इस बार मानसून को लेकर उम्मीद और चिंता दोनों साथ साथ चल रही है। एक तरफ कम बारिश का अनुमान है तो दूसरी तरफ जलाशयों में घटता जल स्तर। ऐसे में मानसून की हर बारिश प्रदेश के लिए बेहद अहम होने वाली है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और देखिए, आंधी और तूफान का असर केवल रिहायशी इलाकों पर नहीं हुआ है बल्कि करोड़ों के सोलर प्लांट्स पर भी हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए सोलर प्लांट्स की वो दुर्दशा जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाए वहां तक बस उखड़े और उजड़े सोलर पैनल ही दिखाई दे रहे हैं। जिस रेगिस्तानी इलाके को देश की सोलर कैपिटल कहा जाता है, वहां आई तूफानी आंधी ने ऐसी तबाही मचाई कि मंजर देखकर हर कोई सन्न है। हवाओं की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि हजारों सोलर पैनल पत्तों की तरह टूटकर जमीन पर बिखर गए। कई जगह भारी भरकम पैनल अपने स्टैंड से उखड़कर दूर दूर तक जा गिरे। गीगावाट की क्षमता रखने वाले विशाल सोलर प्लांट आज खुद मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इस तूफानी आंधी ने सिर्फ आसमान से बिजली बनाने वाले पैनलों को ही नहीं उखाड़ा, बल्कि जमीन पर मौजूद बिजली व्यवस्था को भी पूरी तरह धराशायी कर दिया है। महज 2.5 घंटे के चक्रवात ने 400 से ज्यादा बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका। तारे टूटकर गिर गईं और ग्रिड सब स्टेशन मलबे में बदल गए। नतीजा ये है कि पिछले 13 घंटों से पूरा ग्रामीण इलाका घने अंधेरे में है। बिजली गुल होने से पेयजल यानी पीने के पानी की व्यवस्था पर भी त्राही त्राही मची हुई है। तबाही की इस मार के बाद डिस्कॉम की टीमें युद्ध स्तर पर मरम्मत के काम में तो जुट गई हैं, लेकिन नुकसान का वास्तविक आंकड़ा अभी और बड़ा हो सकता है। ग्रीन एनर्जी के सबसे बड़े केंद्र पर आई ये प्राकृतिक मार अपने पीछे करोड़ों का नुकसान छोड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।